सांसद हैं और तमाम नेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये बस है, ये बस में तमाम नेता, आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। अशोक गहलोत, देखिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं, तब हुड्डा साहब कहाँ जाना चाहते थे, आप लोगों को जो रोका गया और फिर हिरासत में लिया गया? हम केवल 120 आदमी शांतिपूर्ण रूप से मार्च करना है थे ईडी तक, केवल एक मैसेज संदेश देने के लिए कि भाजपा सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करे। लेकिन उन 120 आदमियों को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज हमें हिरासत में ले लिया गया, पुलिस हिरासत में। क्या कसूर है हमारा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। मैं एक पार्टी का सांसद हूं, मैं उस कार्यालय में नहीं जा सकता, मैं उसके कार्यालय में नहीं जा सकता। ये कोई अपराध है कोई प्रजातंत्र में? क्या हमारा संविधान, आप जिस मीडिया चैनल के पत्रकार हैं, क्या आप उस मीडिया चैनल के दफ्तर में जाने के लिए आप पे रोक लगेगी? आज ये हमारे साथ हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जहां ईडी तक गए हैं वहां तक जाना चाहते थे, 120 लोगों का परिसर। देखिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के, जिनको डिटेन किया गया है, ये बड़ी खबर है। अशोक गहलोत वापस आऊंगा, ये तो बात रही पॉलिटिकल माइलेज की, यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी, क्या मुखास, क्या मुख्यमंत्री, हर कोई नजर आ रहा है कि वो पूरे तरीके से खड़ा है परिवार के साथ। परिवार पहले है, पार्टी पीछे है, हम साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई में से तब्दील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एजेंसीज पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता ना जितेंद्र, कि बाहर इतने लोग हैं, इतना दबाव है, सत्याग्रह चल रहा है। आपको याद हो 2019 फरवरी के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तब भी प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को लेने के लिए गई थी, और तब भी ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि परिवार के ऊपर हमला है। इससे जांच एजेंसियों को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी जब भी अपनी जांच करती है तो वो जो एविडेंसेस हैं, जो उनके पास तथ्य हैं, जो उन्होंने अभी तक जाँच की सबूत है, उसी के आधार पर पूछताछ करती है। राहुल गांधी इस समय ईडी के सामने महज एक आरोपी है जो अदालत से जमानत पर रिहा है। इसके अलावा वो किसी तरह का कोई बड़ा नेता नहीं है, और ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर राहुल गांधी को लेकर के उनकी पार्टी के लोग या कार्यकर्ता किस तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ईडी जिस मामले की जांच कर रही है उसके लिए राहुल गांधी को नोटिस देकर के, सम्मन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया है, और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ की जा रही है वो इस आधार पर की जाएगी कि आखिर कैसे उन्होंने महज 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति अपनी कंपनी के नाम कर ली, जिसमें 76% मालिकाना हक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। आखिर कैसे 2008 में जब राइट ऑफ कर दिया गया, कंपनी को बंद कर दिया गया एजेएल को, तो कैसे 2010 में जिसको सुमन दुबे और सैम पिट्रोदा ने इस कंपनी को बनाया, और कैसे वो पूरी की पूरी कंपनी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, इनको सौंप दी गई। कैसे 1 करोड़ रुपया कोलकाता की जो कंपनी है वो यंग इंडियन कंपनी के पास आया, और उसमें से 50 लाख रुपए दे करके जो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए दिए थे, कैसे उसको राइट ऑफ कर दिया गया। क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह की कोई पावर है, इस तरह का कोई कानून है जिसके तहत वो किसी मीडिया हाउस को या किसी प्राइवेट कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन, वो भी ब्याज मुक्त, दे सकती है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के ईडी पूछताछ करेगी। इसके अलावा जब ये कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के पास हो गई है तो 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है जो देश के अलग अलग हिस्सों में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.